इलेक्ट्रिकल्स, आजमनगर, दरभंगा। प्रोप्राइटर VN प्रसाद। आप हमारे यहाँ से एंकर के ऑल सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। विशेष संवाददाता नासिर हुसैन की रिपोर्ट। बिहार में निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय संदीप यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर समीर कुमार वर्मा ने कहा कि सोशल मीडिया के आने से पत्रकारिता का समक्ष चुनौतियां बढ़ी है पर प्रासंगिक बरकरार है। समकालीन दौरे में मीडिया ताकतवर हुई है और सामाजिक बदलाव का वाहक बनी हुई है। दरभंगा ख्याति उपलब्ध पत्रकार स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 29वीं पुण्यतिथि दोनार चौक स्थित सागर रेस्टोरेंट में आयोजित समकालीन पत्रकारिता की चुनौतियां विषय पर एक संगोष्ठी बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए संदीप यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर समीर कुमार वर्मा ने कहा कि आज की मीडिया व्यापारिक ढांचे में तब्दील हो गई है और बाजारवाद बढ़ा है। इस स्थिति में मध्यम और निचले स्तर के पत्रकारों की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। सच उजागर करने की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है। विशिष्ट अतिथि पत्रकार सह बेनीपुर विधायक डॉक्टर प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने कहा कि पत्रकारों के लिए लिखना सबसे बड़ी चुनौती है। ईमानदारी से लिखी खबर का आज भी असर दिखता है, साथ ही इससे पत्रकारिता के वजूद की भी रक्षा होती है। उन्होंने बताया कि निष्पक्ष पत्रकारिता की आधुनिकता दौर की चुनौतियाँ और आने वाले दौर में यह बरकरार रहेगी। सिर्फ पत्रकारों को अपने दायित्वों को पालन करना होगा, अन्यथा सच्चाई पीछे छूट जाएगी। श्री चौधरी ने बताया कि विश्वसनीयता मीडिया की पूंजी है, यह जब तक बचा है पत्रकारिता जीवंत रहेगी। स्वर्गीय राम गोविंद प्रसाद गुप्ता की 29वीं पुण्यतिथि पर आयोजित आज इस संगोष्ठी में यह प्रेरणा लेने की ज़रूरत है कि जिस तरह से राम गोविंद प्रसाद गुप्ता जी ने समाज के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में रख कर के काम किया और समाज को एक नई दिशा दी, विकास की एक नई गाथा उन्होंने लिखी थी। आज ज़रूरत है कि उस तरह के वातावरण बनाने में पत्रकार अपनी भूमिका निभावें, समाज को एक नई दिशा की ओर ले चलें, समाज में जो कहीं पर कोई विकृति पैदा न हो, इस दिशा में उनको काम करने की ज़रूरत है। यह आज यह संदेश यहाँ के वक्ताओं ने देने का प्रयास किया। नए पत्रकार जो आ रहे हैं वेब मीडिया के माध्यम से और अन्य माध्यम से, उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहिए बड़ों से? देखिए, पत्रकार को पत्रकार के रूप में अपने आप को रखना पड़ेगा। उनका काम है सिर्फ समाज में जो व्याप्त समस्या है, समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं, समाज में जिस तरह की ज़रूरत है, उसको आप अच्छे ढंग से उसमें तेल मसाला जो लगाने की जो प्रवृत्ति बन रही है, वह प्रवृत्ति रोकने की ज़रूरत है और उसको वो दें। आज के ज़माने में भी मैं तो देखता हूं कि जितने भी व्यक्ति सवेरे में जो राजनीतिक व्यक्ति हैं, सवेरे में अखबार में जो समाचार छपते हैं उसको गंभीरता से लेते हैं। जब आपको समाज, प्रशासन, पत्रकार सब आपको इस दृष्टि से देखते हैं, उसके आपके प्रति नज़रिया यह सकारात्मक है, तो आप भी सकारात्मक ढंग से, सही ढंग से समस्या को प्रसारित करें। सबसे बड़ी चुनौती पत्रकारिता के सामने आज ये है कि जो पाठक है या दर्शक है या श्रोता है, उसके पास बिल्कुल समय नहीं है, और जिसके पास बिल्कुल समय नहीं है उसका सबसे अधिक समय उसे अपने लिए लेना है। यह सबसे बड़ी चुनौती है। कैसे लेंगे हम यहाँ आते हैं अपनी भाषण की जो शैली होती है उसमें शेर व शायरी से लेकर तमाम चीज़ों का उपयोग करते हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। क्या पत्रकारिता में ऐसा हो पा रहा है? मेरे ख्याल से मैं चारों अखबार रोजाना पढ़ता हूँ, मुझे इसकी घनघोर कमी लगती है। कहते पत्रकारिता में 3 चीज़ों का ख्याल सबसे पहले रखना चाहिए, चाहे प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक हो या यूट्यूब हो या AI पर, कि रिलेवेंट है कि नहीं है, प्रासंगिकता है कि नहीं है। दूसरे उसमें होता है कि उसमें वो यूजफुल है कि नहीं है, उसमें जानकारी है कि नहीं है, नॉलेज है कि नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। इंटरेस्टिंग का मतलब ये नहीं है कि आप चुटकुले उसमें पढ़ रहे हैं, नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि आप अखबार में
भौतिक शास्त्र का सिद्धांत पढ़ाना शुरू कर दें। नहीं, एक ज़माना था जब हम लोग छोटे थे और अब तमाम लोगों ने अंग्रेजी ठीक करने के लिए इंडियन नेशन अखबार पढ़ते थे, अंग्रेजी अखबार पढ़ते थे। क्या आज अपनी भाषा ठीक करने के लिए हिंदी अखबार पढ़ता है कोई? अब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? माइक्रोफोन पे दावत देना चाहता हूं कि अपनी ओजपूर्ण वाणी से हमें आप प्लावित करें डॉक्टर सतीश कुमार सिंह को एक नया हथियार दे दिया है। घर बैठे हुए कब किसके पैसे कहां लुट जाएंगे, डिजिटल अरेस्ट के जरिए कब किसको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर दिया जाएगा, कब कौन कहां ठगी का शिकार हो जाएगा। वैसे इस इन आयोजनों से मैं बहुत पुराने समय से वाकिफ हूँ और जब यहाँ कुछ कार्यक्रम होता था प्रमोद गुप्ता जी जब अपने पिताजी के स्मृति में ये कार्य करते थे तो आई यूज्ड टू फील माई सेल्फ सो स्मॉल। हर बार लगता था कि देखिए एक बेटा ये है और एक बेटा मैं हूँ जो नहीं कर पाता, अपने पिताजी के स्मृति में आ गया। खैर चलो कोई बात नहीं। आज इस अवसर पर परम आदरणीय स्वर्गीय राम गोविंद गुप्ता जी के, जिनको हम व्यक्तिगत रूप से गुप्ता चाचा कहते थे, और आज मैं जिस निवास में रह रहा हूँ मकान में, वो गुप्ता चाचा के ही सहयोग से बना। जब हमने इसकी भूमिका करी, मन में सोचा, तो पिताजी से कहा कि पिताजी कैसे बनेगा, कैसे लोन मिलेगा वो आवास विभाग से।